पत्र लेखन आज का विषय। आज हम लोग पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र क्या होता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन की परंपरा सदियों से चली आ रही बहुत ही प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में पत्र जो लिखा जाता था, पत्र की वो अपने किसी राज्य के राजा को लिखना है, किसी निकटवर्ती को लिखना है, किसी को कोई संदेश भेजना है तो चिट्ठी के द्वारा अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो प्राचीन काल में इसके साधन क्या थे, कैसे भेजा जाए, तो उस समय कोई साधन नहीं था। तो लोग कबूतरों के पैर में पत्र को लिख के बांध देते थे और कबूतर उड़ के चला जाता था और हमारा संदेश पहुंच जाता था पत्र के माध्यम से। फिर राजा महाराजाओं ने क्या किया कि उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र भेजना है, कोई संदेश भेजना है, तो उन्होंने अपने हरकारों को द्वारा, हरकारा बने जो उनके संदेश वाहक वो लोग रखते थे, संदेश वाहक को अपनी चिट्ठी लिख के भेजते थे कि जाओ उस राज्य में हमारा संदेश दे दो, हमारी चिट्ठी पहुंचा दो। पहुंच जाती थी। तो पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और हमें अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ बोलना है, तो हम जो हमारे पास नहीं है हम उसे बोल के नहीं कह सकते, हम पत्र के द्वारा उसको लिख सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पत्र जब हम लिख रहे होते हैं, तो जब हम मान लीजिए किसी अपने को लिख रहे हैं तो लिखते समय बहुत सारी बातें ऐसी होती जो भावनाओं में बहकर हम बहुत सारी बातें लिख देते हैं, जो कि हो सकता है कि उसको मर्माहत कर दे, उसे दुखी कर दे। तो इसलिए पत्र लिखते समय अपनी भाषा को बहुत नियंत्रण में रखना पड़ेगा, शब्दों को बहुत सोच कर लेखन में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर एक बार हमने कुछ ऐसी बात लिख दी किसी को कि जो उसको दुख पहुंचाए और हम चाहें कि उसको हम सुधार लें, तो नहीं सुधर सकता है। जैसे धनुष से अगर एक बार तीर निकल जाए और तो निकले हुए तीर वापस धनुष में नहीं आते, नहीं लगते, उसी प्रकार से जो बात, जो विचार शब्दों के द्वारा लिख दी गई वो वापस नहीं आ सकती, उसको हम नहीं सुधार सकते। तो पत्र लिखते समय हमें बहुत ही संयमित और नियंत्रित भाषा का प्रयोग करना होगा। चाहे हम जितना आवेश में हो, अपने आवेश को कटु शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त करना चाहिए। कोशिश यही करें कि हम किसी को ऐसी बात ना कहें जो मर्माहत कर दे। तो ये तो हुआ पत्र लेखन के लिए हमारे भाषा पे नियंत्रण, भावनाओं पे कैसे नियंत्रण करें। पत्र लिखते समय भाषा का प्रयोग सरल भाषा हो, सटीक हो, स्पष्ट हो, मुहावरेदार ना हो, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिसके लिए जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आए। हम इसको पत्र लिखते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो कितनी हमारी बात को पत्र के द्वारा समझ सकता है, उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र संक्षेप में सटीक शब्दों के प्रयोग के द्वारा लिखनी चाहिए तथा अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। कभी भी घुमा फिरा के ऐसे गोल मोल बात नहीं करनी चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाला उबाऊपन महसूस करे और तुम्हारे पत्र को आधा ही पढ़ के बंद कर देगी, क्या लिख दिया। पत्र लिखते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए हम पत्र किसको लिख रहे हैं और क्या है। अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जानें। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में अनौपचारिक पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई आत्मीय संबंध नहीं है, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। वो कोई अधिकारी है, कोई उच्च अधिकारी है, प्रधानाचार्य है या कहीं मंत्रालय के व्यक्ति हैं, जिनसे हम कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, जिनसे हमारा कोई निजी कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र में भाषा का बहुत संयम होता है, बिल्कुल मर्यादित भाषा में उस पत्र को लिखा जाता है। कभी भी ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल शिष्टता के साथ
शिष्टता की शैली को अपनाया जाता है और अपनी बात को संक्षेप में सटीक शब्दों में कहा जाता है। औपचारिक पत्र के प्रकार हैं आवेदन पत्र, ये पहले हुआ प्रार्थना पत्र, जैसे किसी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, या हमें कोई चीज़ चाहिए उसके लिए, फीस माफ़ के लिए लिख रहे हैं तो प्रार्थना पत्र। फिर आवेदन पत्र, कहीं पे नौकरी के लिए हमें अप्लाई करना है, वहाँ पे आवेदन पत्र। फिर शिकायती पत्र, मान लो कहीं पे किसी से शिकायत है, किसी कार्यालय में आप गए और वहाँ पे आपका काम ठीक से नहीं हुआ, तो आपको उच्च अधिकारी से शिकायत करनी है संबंधित अधिकारी के बारे में, तो वहाँ पे आप शिकायती पत्र लिखेंगे। फिर आया संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र किसी समाचार पत्र के संपादक को ये पत्र लिखा जाता है ताकि हम किसी संबंधित अधिकारी को अपनी बात उस तक पहुंचा सकें। मान अधिकारी के पास हम गए अपनी शिकायत करने और अधिकारी हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसमें जनता क्या करती है, अपनी बात को, अपनी शिकायत को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखती है और कहती है कि आप हमारी इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जगह दें, ताकि वो जो संबंधित अधिकारी है वो सुने, समझे और वो हमारी समस्या का निदान करवाए। तो संपादकीय पत्र लिखने का उद्देश्य होता है। फिर है व्यावसायिक पत्र। मान लीजिए किसी कारखाने से, किसी व्यावसायिक संस्था से हमें कुछ चाहिए, कोई व्यवसाय करना है, कोई वस्तु चाहिए, तो हम वहाँ पे पत्र लिखेंगे। पत्र के द्वारा अपनी आवश्यकता को बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी कौन सी वस्तु, उनका कौन सा उत्पाद कि अच्छा है, उसके बारे में उनको जानकारी या चाहिए, तो हम व्यावसायिक पत्र लिखेंगे। फिर आया कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र में क्या होता है कि कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं वो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालयी पत्र के अंतर्गत हम लोग भी, सामान्य जनता भी किसी भी कार्यालय में अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अगर किसी अधिकारी से उसको कोई काम है तो वो अपना वहाँ पत्र दे सकता है। मान लो टेलीफोन विभाग को पत्र लिखना है, आपका टेलीफोन कई महीनों से ख़राब है और ठीक करने के लिए आपने कई बार शिकायत किया परंतु आपका फ़ोन ठीक नहीं किया गया, तो आप उसका मुख्य अधिकारी है उसको आप कार्यालय पत्र के द्वारा पत्र लिखकर आप सूचित करेंगे और संबंधित अधिकारी की आप शिकायत भी कर सकते हैं कि उसने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया। इस प्रकार से हम लोग पत्र लेखन करते हैं। अब आया अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र वो पत्र होता है जहाँ पर हमारा किसी से अपनेपन का संबंध होता है, आत्मीयता का संबंध होता है, निजीपन का संबंध होता है, वहाँ पर अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में भाषा की कोई भी इस तरीके नहीं होता कि हम बहुत सोच समझ के लिखें। हाँ, मर्यादा तो होती है कि हम किसको क्या लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, भाषा लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से लंबा होता है, इसमें भावनाओं का प्रवाह होता है क्योंकि इसमें अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मित्र को, अपने सगे संबंधियों को हम पत्र लिखते हैं। तो उस पत्र में अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, तो वो पत्र हमारा लंबा हो सकता है। तो ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में जिससे हमारा आत्मीय संबंध है उसको हम लिखते हैं और दोनों ही पत्र का प्रारूप अलग अलग होता है, औपचारिक पत्र का भी और अनौपचारिक पत्र का भी। तो दोनों के प्रारूप को समझते हुए हम लोग दोनों पत्र लिखेंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र।